हेलो एंड वेलकम बैक। दिस इज यशपाल और हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। कल हमने किया था एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, 10th का है, रियल नंबर का चैप्टर 1, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन था हमारे पास 1.1 का कि हम लोगों ने 140 के प्राइम फैक्टर निकालने थे फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तो इसका एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो उससे पहले थोड़ी सी एक जानकारी ले लेते हैं कि प्राइम फैक्टर होते क्या है या फिर फैक्टर क्या होते हैं और प्राइम फैक्टर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले इन दोनों को जानने से पहले हम देखेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि फैक्टर और प्राइम फैक्टर में। तो प्राइम फैक्टर जानने से पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं। एक ऐसा नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर होंगे, ना दो से ज्यादा ना दो से कम। फॉर एग्जाम्पल, अब ये क्यों बोल रहे हैं कि दो ही होंगे, दो से ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे, बहुत जल्द इसकी जानकारी मिलेगी। हम देख रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2 है कोई नंबर, उसके फैक्टर है 2 एंड 1, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएंगे। 3 है फैक्टर, 3 है कोई नंबर, उसके फैक्टर है 3 इंटू 1, 3। फिर 5 है, 5 इंटू 1, 7 है, 7 इंटू 1। इसी तरह से बहुत सारे नंबर होते हैं जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं। फिर हमने बोला था कि दो ही होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। अब कम का क्या मतलब, फॉर एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, 1 है कोई नंबर। अब इसके कितने फैक्टर हैं, आप चाह कर भी इसके ज्यादा फैक्टर नहीं कर सकते हो। 1 का फैक्टर कितना है, केवल 1 है। लेकिन प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन थी, उसमें क्या होना चाहिए था कि कम से कम दो फैक्टर होने चाहिए थे, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो 1 जो है नीदर प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट होने का क्या मतलब कि अदर देन इन प्राइम नंबर के, मतलब जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होते हैं, सारे कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर और 1 जो है ना तो कॉम्पोजिट है ना तो प्राइम नंबर है। अब चलते हैं फैक्टर और प्राइम फैक्टर पे कि वो क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग एक नंबर ले लेते हैं 8। अब 8 के फैक्टर करने जाएंगे। 8 के फैक्टर होने का मतलब 8 के मल्टीपल या 8 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं, ठीक है। मल्टीपल और डिवाइजर दोनों याद रखना आप माइंड में। तो 8 के मल्टीपल क्या क्या हो सकते हैं, 1 इंटू 8 हम लोगों को 8 दे देगा, ठीक है। फिर 2 इंटू 4 हम लोगों को क्या दे देगा, 8 दे देगा, ठीक है। 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, इसके अलावा हमारे पास कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। तो मतलब 8 के फैक्टर हमारे पास कौन कौन से हैं, 1 2 4 8, ठीक है। अब आते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। ये तो है 8 के फैक्टर, लेकिन हमने बोला कि हम लोगों ने इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। अब हमने देखेंगे कि यहाँ पे प्राइम नंबर थे, ठीक है, यहाँ पे प्राइम नंबर्स थे, उसमें से 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, लेकिन ये 4 और 8 नहीं है। तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या होते होंगे, तो 8 के प्राइम फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और 1, ठीक है। ये 1 क्यों लिखते हैं कि भाई इसको मेंशन करो या ना करो, 1 ऑलवेज देयर, उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो वहां पे रहता ही रहता है। इसका काम कब आता है, जब हम एक्सेप्ट निकालते हैं, वहां पे अगर हमारे पास दो को प्राइम नंबर होते हैं तो को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ हमेशा क्या आएगा, 1। को प्राइम एक अलग वीडियो में बताएंगे कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि हमने 8 को लिखा कि भाई क्या क्या बन सकते हैं उसके फैक्टर, वो भी प्राइम, सिर्फ 2 2 एंड 2, और 2 अकेला क्या है, प्राइम नंबर। और लेकिन फैक्टर में क्या हो रहा था, अच्छा अगर इसको और ज्यादा समझना है, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा तो मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसके फैक्टर तो है लेकिन यहाँ पे प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक है। होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसके बेसिक हमने जान लिए प्राइम फैक्टर के। अब करते हैं 140 के प्राइम फैक्टर, ठीक है। करते उसका मेथड है ये, ठीक है। हमने बोला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से शुरू करेंगे। 2 7 14, 0 साथ में आ जाएगा। 2 अगेन 35। अब देखो हम लोगों के पास 2 के बाद का ये तो क्लियर लग रहा है कि ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो 2 के बाद का प्राइम नंबर आना था हमारे पास 3, लेकिन 3 से भी ये नहीं जाएगा, तो किससे करेंगे हम, 5।
7 1, ठीक है। इतना सिंपल सा है, इस क्वेश्चन में ज्यादा सोचने का नहीं है, बस इतना सिंपल सा लिख दो 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आ गया आपका आंसर। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था। अब नेक्स्ट के जो पार्ट है हमारे 5 पार्ट ये है, ठीक है। इनमें से मैं ये वाला कर देता हूं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो मैं ये वाला नंबर ले रहा हूं, तो ये कितना है हमारे पास 3 8 2 5, ठीक है। अब देखो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर था, हम देखेंगे यूनिट डिजिट क्या है, वहां पे 5 है, मतलब 2 से वो नहीं जाएगा। अब आती है 3 की बारी। 3 को देखने के लिए कि कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमें क्या करना होता है, इसको इन डिजिट्स को का सम करना होता है, ठीक है। सम करेंगे 8 प्लस 3 हो जाएंगे 11 12 13 13 प्लस 5 कितना 18 3 का मल्टीपल है, ठीक है। जो सम है वो 3 का मल्टीपल है, तो मतलब वो किससे जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 2 जा 6, मतलब इस वाले डिजिट के साथ 3 2 जा 6, कैरी बचा हमारे पास 2 आगे चला गया वो 22 हो जाएगा। 3 7 जा 21, 1 कैरी वहां पे 15 हो गया, 3 5 जा 50। अगेन यही चीज कर लो कि क्या वो हो रहा है, ये हो जाएगा 7 प्लस 5 12 13 14 एंड 15। अगेन 3 से जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 4 जा 12 3 2 जा 6 1 3 5 जा 14 सॉरी 15, ठीक है। नेक्स्ट 5 प्लस 2 7 7 प्लस 4 11, ठीक है। अब ये नहीं होगा, अब ये 3 से नहीं होगा, क्योंकि अब देखो इसका सम 4 प्लस 2 हो गया 6 6 प्लस 5 कितना हो गया 11, तो मतलब सम आ रहा है 11, 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये 3 से नहीं होगा, किससे होगा, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से होगा, ठीक है। 5 8 जा 40, 2 कैरी चला गया 25 हो गया, 5 5 जा 25, ठीक है। अगेन 5 से 5 1 जा 5 3 कैरी 7, ठीक है। और 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो किससे होगा 17 से, 17 बन जा 17। तो इस वाले नंबर के मतलब 3825 के प्राइम फैक्टर क्या है हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। और एक चीज, अगर इस स्टेज पे पहुंच के भी आप लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये फैक्टर होना क्या है, मतलब ये कि इन सभी नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास क्या आएगा, ये नंबर आएगा, सॉरी यहाँ पे 17 है, ठीक है। 7 नहीं है 17 है, ठीक है। तो मतलब इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई करके हम लोगों को ये नंबर मिलेगा, ये मतलब होता है फैक्टर होने में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप बाकी कर लेंगे, हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लेकिन सेकंड क्वेश्चन से पहले अगर आपका प्रीवियस क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो को बार उसको पॉज करके फिर से देख सकते हो। और दूसरी चीज, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको एक बार देख के समझ आ जाएगा। मैथ्स जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना करते जाओगे, उतना इजी बनता जाएगा। हाँ, हमें लगता है कि एक बार हमने कर दिया तो हो सकता है वो हो जाएगा, अब एक बार देख लिया हमें पता सब लग गया, लेकिन जितना अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, थ्रू आप अपने हाथ से लिखोगे नहीं उस चीज को, वो नहीं होगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लो, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड है, अब हम लोगों को दो नंबर्स दिए हैं, हम लोगों को पहला चीज उनका एचसीएफ निकालना है, दूसरा उनका एलसीएम निकालना है, तीसरी चीज इन प्रूव करना है हम लोगों को कि भाई बताओ, एक तो हम लोगों को एचसीएफ निकालना है उनका, दूसरा एलसीएम निकालना है, और लास्ट में हमें प्रूव करना है कि जो इनका प्रोडक्ट किसका 26 और 91 का प्रोडक्ट कितना होगा, वो प्रोडक्ट होगा HCF और LCM के प्रोडक्ट के जितना, ठीक है। तो ये तीन चीजें करनी है हम लोगों ने, ठीक है। HCF, LCM और ये प्रोडक्ट इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो HCF को निकालना हो या LCM निकालना हो, हम लोगों को निकालना क्या होगा, प्राइम फैक्टर। आपकी फर्स्ट क्वेश्चन की रिवीजन थोड़ी सी यहां भी हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं प्राइम फैक्टर 26 और 91 के। तो 26 और 91 के प्राइम फैक्टर करने जाएंगे। 26
अब देखो 6 है यूनिट प्लेस पे, तो मतलब 2 से जाएगा, मतलब इवन नंबर है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13। अब 13 खुद एक क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 13 जा 13 1 जा 13। नेक्स्ट करने जाएंगे 91, ठीक है। अब देखो 2 से नहीं जाएगा, 1 है यूनिट प्लेस पे। 3 से हमने बोला था इनका सम कर दो, तो 9 + 1 10, 3 का मल्टीपल नहीं है, मतलब नहीं जाएगा। अगला 5 से भी नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, कैरी कितना बचा 2, 21 हो गया। 7 3 जा 21, ठीक है। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। यहां पे लिख देते हैं 26 के फैक्टर क्या क्या आए हमारे पास, 2 × 13, और 91 के फैक्टर क्या आए हमारे पास, 7 × 13, ठीक है। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का होने का मतलब है एचसीएफ का होने का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि इन दोनों नंबर्स का सबसे बड़ा वाला फैक्टर कौन सा है, जो कि इन दोनों में शामिल है, ठीक है। कॉमन फैक्टर होने का मतलब इन दोनों में होना चाहिए। तो ये देखिए, तो हमारे पास क्या आया है, 13 आ रहा है ना, तो इसको लिख लो यहाँ पे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया हमारे पास, 13, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला था, तो मतलब अगर यहाँ पे कोई और फैक्टर भी कॉमन होता, प्राइम फैक्टर, तो हो सकता था वो मल्टीपल होके प्राइम फैक्टर हम लोगों को ना दे। ये चीज ख्याल रखना, फैक्टर पे जाना कि फैक्टर क्या होते थे और कॉमन फैक्टर क्या होते थे, ठीक है। तो यहाँ सॉरी प्राइम फैक्टर क्या होते थे। यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस टाइम पे क्या है, 13 है, ठीक है। एलसीएम, अब एलसीएम के लिए होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल होने का मतलब कि भाई जो तो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं उसको एक बार लिखना है 13, और जो बाकी बच रहे हैं उनको भी लिखना है साथ में। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 और 7, ठीक है। 2 और 7, ठीक है। ये भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 13 2 26, 26 7 42, 4 कैरी, 7 2 14, 14 प्लस 4 18। अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो ये हो जाएगा 182, ठीक है। 2 4 7 2, ठीक है, 182। अब इसका एलसीएफ आया हमारे पास 13 और एलसीएम आया 182, ठीक है। अब हम लोगों को क्या बोला, हम लोगों को बोला कि प्रूव करो कि जो एलसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, ये वैल्यू डाल दो। एलसीएम कितना है, 13 मल्टीप्लाइड बाय 182, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 26 मल्टीप्लाइड बाय 91। ये चीज हमने करनी है, तो साइड में कर लेंगे, ठीक है। 91 मल्टीप्लाइड बाय 26 कर लो सबसे पहले, तो 6 1 जा 6, 6 6 9 जा कितने होंगे, 54, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये कितना हो जाएगा 6, 4 + 2 6, 5 + 8 13 2, ठीक है। कितना आएगा 23 66 इज इक्वल टू, अब इसको करके देखते हैं, 182 मल्टीप्लाइड बाय 13 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा कितना होंगे 24, 2 कैरी, 3 1 जा 3 ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है, कैरी था 2। तो नेक्स्ट हो जाएगा 2 2 जा 2 1 जा 2, 8 और 1 1 जा 1, ठीक है। 6 4 + 2 6 13 2, ठीक है। सेम आ रहा है 2 3 6 6, ठीक है। और ये चीज हमारे पास हमेशा इक्वल ही आएगी, क्योंकि हमारे पास ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, जो गिवन नंबर होंगे उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये होता ही होता है, हमेशा ट्रू रहता है। किन्हीं भी दो नंबर के लिए अगर उनके नंबर्स का हम प्रोडक्ट कर देंगे, वो प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, हमारा उनके उन नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एग्जैक्टली सेम है, आप लोग करने की कोशिश करना उसको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना और उनको करने की कोशिश करना। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर
थर्ड क्वेश्चन का है, 3 पार्ट है उसमें, एग्जैक्टली सेम रहेंगे तीनों, और हम लोगों ने करना क्या है, 3 नंबर है उनकी एचसीएफ निकालने हैं और एलसीएम निकालने हैं। मैं कोई एक सा कर रहा हूं, बाकी आप 2 खुद कर लेना, ठीक है। अब मैं पहला ले रहा हूं, हमारे पास है 12, 15 और 21। 12 है, 15 है और 21 है। हम लोग एचसीएफ, और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था सीएफ और एलसीएम, ठीक है। उन लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या होता है, हमारा पहला स्टेप रहता है उनके क्या निकाल दो, फैक्टर निकाल दो। तो निकालेंगे प्राइम फैक्टर, सॉरी, ठीक है। 12 है, इजी है, 2 से जाएगा, 6 2 जा 12, 2 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 खुद प्राइम नंबर है, तो 3 1 जा 3। नेक्स्ट देखो 5 + 1 6, 3 का मल्टीपल है मतलब 3 से जाएगा, ये तो वैसे भी इजी है, ठीक है। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 7 से, 21 सॉरी 3 से, वो एक ही बात है। अगर हम यहाँ 7 3 जा लिखते हैं, लेकिन हम कोशिश क्या करते हैं, हम छोटा प्राइम नंबर पहले लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ले लेता 7 3 जा और ये करता, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन हम करते क्या है कोशिश कि हम इसको क्या लिखें, छोटा प्राइम नंबर पहले यूज करें और बाद में बड़ा, ठीक है। तो इस तरह से करना है, तरीका गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ठीक है। अब एक लिख लेंगे कि 12 इज इक्वल टू, 12 के प्राइम नंबर थे 2 2 3 और साथ में 1, ठीक है। 15 का था 3 × 5। मैं इनको इस तरह से लिख रहा हूं क्योंकि सो दैट कि लास्ट में इनको इकट्ठा करने में, ट्रिपलेट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और 1 तो है ही, ठीक है। और हमारे पास 21 था, 3 × 1 × 7, ठीक है। तो एचसीएफ देखो, एचसीएफ हमने बोला था कि तीनों नंबर्स में कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे कॉमन क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इनका एचसीएफ क्या, और 1 भी आ रहा है, तो 1 होने का मतलब समझिए 3 × 1 मतलब वो क्या है 3। अगर मैं 1 को नहीं भी लिखता, लेकिन वहां पे था ऑलरेडी, ठीक है। तो उनका एचसीएफ क्या आया हमारे पास 3। एलसीएम देखेंगे, जो कॉमन आया उसको तो सबसे पहले एक बार लिख लो, इसको 3 बार नहीं लिखना है, इसको सिर्फ एक बार, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 2, और साथ में क्या है 5, और साथ में क्या है 7, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 और 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 420, ठीक है। तो एक बहुत ही आसान सा तरीका करवाते हैं आपको एक मल्टीप्लाई करने का, कि जब भी आप इस तरह का मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप एक साथ जाओगे तो हो सकता है थोड़ी सी आपको दिक्कत आए, लेकिन क्या करना है, उनको 10 में कन्वर्ट कर दो, 5 2 जा 10, और जब भी आप 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो इजी रहता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, 42 10 जा 2 420, ठीक है। थोड़ा इजी रहता है, बाकी अपना अपना तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, आप लोग खुद करेंगे, बहुत इजी है। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, कोई ज्यादा झंझट है नहीं, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपसे हो जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हम लोगों को गिवन था कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, मतलब 306 और 657 का एचसीएफ हम लोगों को 9 दिया गया था, 9 दिया है, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है एलसीएम इन्हीं 2 नंबर का, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, उसमें हमने बहुत ही अच्छे से वहां पे एक चीज प्रूव की है, कि हमने क्या प्रूव किया है वहां पे, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, मतलब ये 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर किसके इक्वल होगा, वो होगा उन्हीं 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। यहां से हम लोग एलसीएम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे अब, ठीक है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, हम यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कितना है 9 है, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड डिवाइड हो जाएगा, तो करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 इज इक्वल टू, एचसीएफ पुट कर दो
ये गिवन था हमारे पास, यहाँ पे गिवन है, ठीक है, कि एचसीएफ कितना है इन दोनों का, वो कितना है 9 है, वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, ठीक है, इनटू एलसीएम जो एज इट इज रखो इसको, जो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब जब इक्वल टू के इस साइड कोई चीज मल्टीप्लाई होती है, दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाती है। अगर वो डिवाइड हो रही होगी तो वो मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। अगर प्लस हो रही है तो माइनस, और माइनस हो रही होगी तो दूसरी साइड जाके प्लस। तो करते हैं, 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 306 मल्टीप्लाइड 657 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू LCM, जो हम लोग को फाइंड आउट करना था। एज इट इज रखो, 9 से इसको कट करने की कोशिश करो, हो जाएगा। तो 9 3 जा 27, कैरी कितना बचा 3 36, 9 4 जा 36, ठीक है। ये हो जाएगा 34 इंटू 4 इंटू 657 इज इक्वल टू LCM। यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन करनी था, वो साइन था। अगर यहाँ पे प्लस या माइनस होता तब ये डायरेक्ट नहीं करना था, हम लोगों को पहले वो ऑपरेशन करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये कट जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे साइड में, 657 मल्टीप्लाइड बाय 34, ये हो जाएगा 7 4 जा 28, 2 कैरी 5 20, 20 प्लस 2 22, 2 24 26, 3 7 जा 21, 2 कैरी 15 17, 1 कैरी 19, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 3 13 3 1 11 12 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 3 3 8, इसका एलसीएम कितना आया 22,338, ठीक है। ये आया हमारा एलसीएम। अगर नहीं समझ आया दूसरे सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो और इसको एक बार फिर से देखो, हो जाएगा, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेतुका सा क्वेश्चन था। हम लोगों को बोला क्या था कि दिखाइए, मतलब शो करना था कि ऐसा पॉसिबल है कि 6 रेज़्ड पावर n फॉर एनी नेचुरल नंबर, मतलब n की कोई भी वैल्यू लेने के लिए, कि 6 की पावर कभी 0 पे एंड होगी या नहीं, यूनिट डिजिट उसका 0 आएगा या नहीं। तो हम जानते हैं कि भाई कभी भी 6 का आप स्क्वायर कर दो, उसका क्यूब कर दो, या फिर कोई भी पावर ले लो, उसका जो यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहता है 6 रहता है, तो वो कभी भी 0 पे एंड नहीं होने वाला था। तो फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी सा है, उसका आंसर नो ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि 6 की कोई भी पावर ले लो, उसका जो यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहता है 6 ही रहता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, वो आप देख लेना कि क्यों होता है ऐसा कि 6 की कोई भी पावर करेंगे, करके देख लेना। 6 का स्क्वायर करके देखो, 6 का क्यूब करके देखो, 6 की पावर 4 करके देखो, उसका यूनिट प्लेस, सिर्फ यूनिट प्लेस पे जाओ, वो हमेशा क्या रहेगा 6 रहेगा, वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो n मतलब कोई भी ले लो, मतलब हमने 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, कोई भी नेचुरल नंबर लिया, उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 रहेगा, वो कभी भी 0 नहीं आएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेना। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन में हम लोग को 2 नंबर दिए थे, ये और ये। बिना इसको मल्टीप्लाई और बिना इसको डिवाइड करे हम लोगों को प्रूव करना था कि बताओ ये दोनों नंबर क्या है, डिविजिबल है, ठीक है। डिविजिबल है मतलब कि वो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ना था पीछे, कि हमने देखा था कि भाई प्राइम नंबर क्या होता है, उसका एक ही फैक्टर होता है, सॉरी 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ, ठीक है। हम ये प्रूव कर देंगे कि इस नंबर का कोई एक और फैक्टर है। जब एक फैक्टर मिल जाएगा हम बोलेंगे कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल है। किस नंबर से डिविजिबल वो निकालते हैं, ठीक है। हमने एक चीज रखनी है यार, इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करना है और डिवाइड नहीं करना है। तो इसको उठाता हूं, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना, एग्जैक्टली सेम ऐसा रहेगा, ये वाला कर लेना, ठीक है। तो ये पार्ट करते हैं। तो हमारे पास था 7 11 13 प्लस 13, ये यहां से यहां तक ये चीजें क्या हो रही है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये अकेला 13 क्या हो रहा है प्लस। मैं क्या करूंगा, इसमें कॉमन निकालूंगा। कॉमन क्या निकाल सकते हैं, जो चीजें दोनों में है। तो क्या है 13 है, तो हम लोग कॉमन निकालते हैं, 13 आ गया कॉमन, यहीं से ये सॉल्व हो रहा है इसका पार्ट, ठीक है। तो 13 कॉमन, यहाँ पे क्या बचा, इस वाले पार्ट में क्या बचा हमारे पास 7 मल्टीप्लाइड बाय 13 सॉरी 11, 13 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा होगा 1 प्लस क्या आ गया 13, सॉरी
कॉमन निकल गया, मतलब क्या बचा 1, ठीक है। इस नंबर को जितना भी रहने दो, ठीक है, 7 इंटू 11 प्लस 1, ये नंबर हम लोगों को कोई भी नंबर दे दे, वैसे तो पता लग रहा है कि ये 77 प्लस 1 78 हो जाएगा, लेकिन हम लोगों को एज इट इज रखो। अब इसको देखो, इस फैक्टर होने का मतलब ये नंबर डिवाइड हो रहा है, किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है 13 से डिवाइड, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को 13 एक नंबर मिल गया, ठीक है, फैक्टर मिल गया, तो हम बोलेंगे देयरफॉर दिस नंबर कौन सा, ये पूरा का पूरा नंबर इज डिविजिबल बाय 13 से डिवाइड हो रहा है, खुद नंबर 7 कुछ भी था, लेकिन साथ में किससे डिवाइड हो रहा है 13 से, तो हम बोलेंगे ये नंबर क्या है, डिविजिबल नंबर है, या फिर कॉम्पोजिट नंबर है, या फिर प्राइम नंबर नहीं है। 3 स्टेटमेंट है, एक साथ आ गई। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ये, इसमें क्या होने वाला होगा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, जैसे हमने यहाँ पे किया था ना 2 पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक और एक 13, यहाँ पे 2 पार्ट है, ये वाला पार्ट है पूरा और यहाँ पे 5 है, तो कॉमन चीज ढूंढो, क्या आ रहा होगा, आपके भी आ रहा होगा 5, ठीक है। एग्जैक्टली सेम कर दो, 5 को यहाँ से कॉमन बाहर निकालो, अंदर एज इट इज रखो, वहां पे 5 की जगह 1 आ जाएगा और बाकी के सारे नंबर ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। और वहां पे हम लिख देंगे लास्ट लाइन, इस वाले क्वेश्चन में लास्ट लाइन लिख देंगे दिस नंबर इज डिविजिबल बाय, यहाँ पे 13 आ रहा है, वहां पे जो कॉमन आया वो 5 है, तो 5 देखो दिस नंबर इज डिविजिबल नंबर, या फिर दिस नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये 5th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पुट कर लीजिए, नहीं होगा तो इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का, और हो सकता है 10th लेवल पे आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा काम ना आए, लेकिन आगे आपके जरूर बहुत इस तरह के क्वेश्चन काम आने वाले हैं। तो मैं स्टेटमेंट इसकी पढ़ ही देता हूं आपके लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both started at the same point and at the same time and go same direction. After how many time will they meet again at the starting point? ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, हम लोगों को बोल रहा है कि एक सर्कुलर कोई फील्ड है, कोई ग्राउंड है, और रवि और एक सोनिया है, 2 पर्सन है। तो अगर सोनिया इस पूरे राउंड का एक राउंड लगाने के लिए, एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट लगाती है, ठीक है। सोनिया लगाती है 18 मिनट, और रवि एट द सेम टाइम उसी ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में कितने 12 मिनट लगाता है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बोलना है कि बताओ, अगर उन्होंने ए पॉइंट ले लो, अगर उन दोनों ने ए पॉइंट से शुरू, तो हम लोगों को बोला था कि अगर सोनिया और रवि एक साथ इस पॉइंट से शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, तो कब जाके कितने टाइम बाद वो लोग साथ में एक साथ ए पे एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने करना क्या होता है, सिंपल सा है, इन दोनों नंबर का क्या ले लेंगे, एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इनका कौन सा ऐसा मल्टीपल है कि वो एक साथ आ जाए वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन भी वही है, और हम लोगों को एलसीएम देता क्या है, वही नंबर देता है जहां पे इन दोनों का एक साथ मिलना होता है, एक तरह से समझ लीजिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे एलसीएम ऑफ किसका, 18 एंड 12 का। 18 एंड 12 लिखो या 12 एंड 18 एक ही बात है, ठीक है। तो कर देते हैं, 12 है, इसको करने में आप लोग होप सो वो हो गए होंगे, अच्छे से कर रहे होंगे, ठीक है। तो 2 6 12, 2 3 3 1, ठीक है, 9 3 3 9 और 3 1 3, ठीक है। एक ये तरीका है। अब अगर सिर्फ एलसीएम निकालना है तो एक और वो मेथड बता देते हैं आपको। अगर सिर्फ एलसीएम निकालना होगा तो हम लोग इनको एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 9 2 3 9 और 3 1 3 और 3 1, ठीक है। तो ये चीज क्या कर देती है, हम लोगों को पेयर करने की जरूरत नहीं होती है।
अगर हम इस मेथड से करेंगे हम लोग को बाद में पेयर करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है, मतलब कॉमन निकालना पड़ेगा, फिर उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से हम लोगों को डायरेक्ट पेयरिंग मिल जाती है, ठीक है, जो कॉमन होगा वो एक साथ आ जाएंगे और अदर उनको मल्टीप्लाई करना ही होता है, ठीक है। तो ये क्या कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, ठीक है। तो मतलब कि रवि और सोनिया एक साथ उस पॉइंट ए पे कब मिले, ठीक है। तो रवि और सोनिया उस पॉइंट ए पे कितने मिनट बाद मिले होंगे, वो मिले होंगे 36 मिनट बाद, आफ्टर 36 मिनट। होप सो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आई होगी। ये था लास्ट क्वेश्चन 1.2 का। हम नेक्स्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3।